आज हम लोग टाइम एंड वर्क को करेंगे और टाइम एंड वर्क में करेंगे हम लोग। और आप लोग जानते होंगे कि टाइम एंड वर्क को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक तो आपका चेन रूल वाला पार्ट और दूसरा टाइम एंड वर्क वाला पार्ट। और इसी में आपको पाइप एंड सिस्टर्न भी है, पाइप एंड सिस्टर्न वाला भी पार्ट है। यानी कि हम लोग 2-3 चैप्टर को एक साथ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग चेन रूल को देखेंगे और चेन रूल में आपके 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसके ट्रिक्स को देखेंगे, उसके टाइप्स को देखेंगे। उसके बाद यानी हम लोग चेन रूल को देखेंगे। क्या आ रहा है ये? अच्छा, चेन रूल में हम लोग 4 टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद टाइम एंड वर्क को एक ही ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे और एक ट्रिक से लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, टाइम एंड वर्क के और पाइप एंड सिस्टर्न के। तो इसलिए बच्चे ध्यान से आप लोग को सीखना है, एक एक चीज को समझना है। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके आप लोग जरूर हमें रोक दीजिएगा, ताकि आप लोग को पूरा क्लियर करके ही हम आगे बढ़ेंगे। आवाज, साउंड, सारा चीज क्लियर है? बाजार समिति में क्लास चल रही है राज आर्यन। चलिए इधर आप लोग ध्यान दीजिए। अब बेसिकली हम लोग आगे चेन रूल के टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि चेन रूल में टोटल कितने तरह के क्वेश्चंस हैं और उसका ट्रिक क्या है। सबसे पहले हम लोग ट्रिक को देख लेते हैं, टाइप को देख लेते हैं। उसके बाद आपके बुक के क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व कराऊंगा, ताकि आप लोग आसानी से उस ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो सब लोग ध्यान से समझना। इसमें सबसे पहला जो टाइप का क्वेश्चन आता है वो ये होता है आपका कि यदि 12 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, तो 40 आदमी उस काम को कितने समय में करेंगे। एकदम ध्यान से समझिएगा। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है चेन रूल का, जिसमें आदमी और दिन दिया होता है। आदमी और दिन के बीच में क्वेश्चन बनाया जाता है इसमें। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि 12 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 40 आदमी जो है कितने दिन में करेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर एक ही नियम मेथड से बनाया जाए तो हम लोग को टाइम लगता है। अगर एक एक नियम मेथड से बनाएंगे तो टाइम लगेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए शॉर्टकट मेथड को तैयार कर लेते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला बना लेते हैं। बस उसको ध्यान में रखेंगे और जो चीजें दी गई होगी उसको उसकी वैल्यू रख लेंगे और जो पूछा जाएगा उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं ये कहूँ कि ये आदमी है और ये दिन है, इस आदमी को अगर हम M1 कह दें और इस दिन को अगर D1 कह दें और ये जो आदमी है इसको अगर M2 कहा जाए, तो कितने समय में, यानी कि आपसे D2 की वैल्यू पूछा जा रहा है। यानी यहां पर 4 क्वांटिटी आप देख रहे होगे, M1, D1, M2, D2। अब सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं इसमें कि अगर आदमी और दिन हो
तो इसके लिए क्या रिलेशन यूज करेंगे? तो जैसे आप लोग समझिए थोड़ा सा इसको, कि अगर मैं ये कहता हूं कि M1 आदमी किसी काम को D1 दिन में करता है और M2 आदमी अगर उसी काम को D2 दिन में करता है, तो इसके बीच में क्या रिलेशन बनेगा? थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर आदमी की संख्या बढ़ाई जाए, इंक्रीज करी जाए, तो दिन डेफिनेटली घट जाएगा, यानी काम जल्दी हो जाएगा। यानी मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे आप कह सकते हो, यानी कि मैन जो है वह प्रोपोर्शनल टू डे है। तो इसीलिए अगर हम इस प्रोपोर्शन को हटाएं तो एक कांस्टेंट के यूज करेंगे, यानी कि m इज इक्वल टू के बाई डी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि m और d को अगर यहां उठा के ले आए तो m इंटू डी शुड बी ए कांस्टेंट, यानी आदमी और दिन का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। यानी जब आदमी और दिन हो तो आप हमेशा ये रिलेशन को ध्यान रखोगे कि आदमी और दिन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। इसका मतलब अगर हम इस आदमी को इसके दिन से गुना करें तो ये भी एक कांस्टेंट होगा। अगर हम इस आदमी को इसके दिन से गुना कर दें तो ये भी क्या होना चाहिए? एक कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये एक ही क्वेश्चन का कांस्टेंट है तो ये दोनों बराबर होगा। इसीलिए इस केस में एक रिलेशन बनता है कि आदमी और दिन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें। यानी कि अगर आदमी और दिन हो तो क्या रिलेशन यूज करेंगे हम लोग? M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। यानी यहाँ पर 4 क्वांटिटी है, इस 4 क्वांटिटी में कोई भी 3 दिया होगा, एक आपसे पूछा जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो आपको कह रहा है कि 12 आदमी जो है किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, यानी कि 12 आदमी 25 दिन में, तो 40 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है। यानी कि आपका M1 हो गया, ये D1 हो गया, ये M2 हो गया और आपसे D2 पूछा जा रहा है। इसका मतलब M1 यानी 12 इंटू 25 बराबर आप कह दोगे 40 इंटू D2, यही कहेंगे हम लोग। अब देखिए इसको अगर काट दें, 25 25 5 8 40, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो D2 की जो वैल्यू है वो 5 तिया 15/2, यानी कि काम 7.5 दिन में हो जाएगा। यानी उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सब लोग को समझ में आया तो जल्दी से कमेंट करिए यस सर समझ में आ गया है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे ताकि बाद में इसका फेयर बना सको। सब लोग इसका फेयर जरूर बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उम्मीद करता हूं इसमें पूछा जाता है। सब लोग ध्यान से समझिएगा। अब अगला टाइप का क्वेश्चन इसमें यह होगा कि अब धीरे धीरे इसमें क्वांटिटीज हम लोग बढ़ाते जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन इस तरह से कहता कि 5 आदमी 10 घंटा पर डे काम करके किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने समय में करेंगे? एकदम ध्यान से समझिएगा, एक एक टाइप क्लियर होता चला जाएगा, बशर्ते अगर आप लोग ध्यान से सेशन को देखो। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें कह रहा है कि 5 आदमी 10 घंटे
प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यानी इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि आदमी है, दिन है और आवर, यानी 3 क्वांटिटी ऊपर और 3 क्वांटिटी नीचे। यानी आदमी को अगर हम पहले वाले क्वांटिटीज में आदमी को M1 कह दें, दिन को D1 कह दें और आवर को H1 कह दें, तो उसी तरह से नीचे आपका क्या होगा, ये M2, ये आपका हो गया D2 और ये आवर क्या हो जाएगा, हमारा S2 हो जाएगा। यानी अब इनके बीच में हमें रिलेशन बनाना होगा कि जब आदमी, दिन और आवर हो तब रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों, क्योंकि एग्जाम आपके सर पे है, चलिए ध्यान दीजिएगा कि जब आदमी, दिन और आवर हो तब हम लोग कैसे रिलेशन बनाते हैं। कि जैसे अगर मैं कह दूं कि M1 आदमी, H1 आवर पर डे काम करके, H1 आवर पर डे काम करके किसी काम को D1 दिन में करते हैं, और M2 आदमी S2 आवर पर डे काम करके उसी काम को D2 दिन में कर सकते हैं। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, अब इसको देखते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आदमी की संख्या बढ़ेगी, दिन घट जाएगा, कम दिन में काम हो जाएगा। अगर आदमी को बढ़ाएंगे तो कम आवर भी लगेंगे, यानी कम टाइम में काम हो जाएगा, यानी आवर इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैन हो जाएगा। यानी यहां से आप कह सकते हो कि मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे और मैन इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर। और इस दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो आप सीधा सीधी कहोगे कि मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी 1/d इंटू एच, और प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट यूज करोगे, यानी k/d इंटू एच। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस dh को उठा के यहाँ लाऊं तो आप कहोगे कि mdh इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी mdh मसाला का नाम सुना होगा आपको। तो वही आपका ये फॉर्मूला बन के आया है कि अगर आदमी, दिन और आवर हो तो mdh को याद रखेंगे हम लोग। mdh कांस्टेंट होता है, यानी कि आप ये कहोगे कि आदमी, दिन और आवर का जो मल्टीप्लीकेशन है यह एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। इसका मतलब कि रिलेशन जो बनेगा वो M1 D1 इंटू H1 इज इक्वल टू M2 D2 इंटू S2 होगा। यही होगा ना। यानी कि अगर आपके पास क्वांटिटीज आदमी, दिन और आवर हो तो आप सीधा सीधी यूज करोगे M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 S2। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो M1 हमारा 5 है, D1 हमारा 20 है और H1 हमारा 10 है, बराबर M2 हमारा 10 है, D2 पूछ रहा है और S2 हमारा 8 है। फटाफट सॉल्व करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, यानी D2 की जो वैल्यू आई 5 गुना 5 25/2, यानी 12.5 दिन में काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये, अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलिए अब अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन, इसमें जो चेन रूल पे बनता है वो ये बनता है आपका कि यदि 10 आदमी 20 दिन में 250 कुर्सियां बनाते हैं, तो 15 आदमी कितने दिनों में 400 कुर्सियां बनाएंगे। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे, यहां पर 10 आदमी यानी आदमी हो गया, 20 दिन यानी दिन हो गया, और 250 कुर्सियां मतलब क्या है, काम। यानी अब जो हम लोग टाइप देख रहे हैं इसमें आपका आदमी, दिन और काम,
ये 3 क्वांटिटी होगा, आदमी, दिन और काम। यानी कि अगर इसको मैं शॉर्टकट में बताऊं तो यहां पर ये क्वेश्चन बनता है कि अगर M1 आदमी D1 दिन में W1 काम करता है और M2 आदमी अगर D2 दिन में W2 काम करता है तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे होगे कि 10 आदमी जो है वह 20 दिन में आपको 250 कुर्सियां बना रहे हैं, चेयर्स बना रहे हैं, तो 15 आदमी कितने दिनों में 400 कुर्सियां बनाएंगे, 400 कुर्सियां बनाएंगे। यानी ये आपका M1 हो गया, ये D1 हो गया, ये W1 हो गया, ये M2 हो गया, ये D2 पूछा जा रहा है और W2 आपका दिया हुआ। यानी यहाँ पर टोटल 6 क्वांटिटी है, उसमें से कोई भी 5 दिया गया होगा, एक आपसे पूछा जा सकता है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये आदमी, दिन और काम के बीच में रिलेशन बनाते हैं कि आखिर कैसे बनेगा ये। तो देखिए, अगर आप कहते हो कि आदमी की संख्या बढ़ा दिया जाए तो दिन डेफिनेटली घट जाएगा, घट जाएगा ये। यानी मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे, और अगर मैं आदमी की संख्या बढ़ा दूं तो काम भी बढ़ जाएंगे। यानी आदमी बढ़ाओगे तो उतने ही समय में आपके ज्यादा काम बनेंगे, इसीलिए मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क होगा, जबकि मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे होगा। यानी इससे आप कहोगे कि मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे, जबकि इससे हम लोग कह देंगे कि मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू। इस दोनों को अगर कंबाइंड करें तो आप ये कहोगे कि डब्ल्यू ऊपर चल जाएगा, डी नीचे होगा, और इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे और डी को लाएंगे तो ऊपर जाएगा, डब्ल्यू आके नीचे। तो आपको रिलेशन यहाँ पर ये बनता है कि m इंटू डी बटे में डब्ल्यू शुड बी ए कांस्टेंट। यानी आदमी और दिन तो गुना होगा, और जैसा कि आप जानते होंगे कि काम हमेशा आदमियों के बीच में बांटा जाता है, यानी डिवाइड किया जाता है, इसीलिए हम लोग काम से हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी M1 D1 बाई W1 शुड भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। यानी आदमी और दिन तो गुना होगा लेकिन काम क्या होगा, डिवाइड। तो जहां भी काम दिखे, काम से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे। यानी रिलेशन बना यहाँ पे कि M1 इंटू D1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 बाई W2। इस बात का जरूर ध्यान में रखेंगे कि अगर आदमी, दिन और काम हो तो आदमी और दिन को गुना करते हैं, लेकिन काम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी M1 D1 बाई W1, M1 D1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 बाई W2। इस चीज को जरूर ध्यान में रखेंगे। तो अब इसका यूज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर करें तो 10 गुना 20 बाई 250, यानी आदमी और दिन को हमने गुना कर दिया और काम से क्या कर दिया, डिवाइड। अब देखिए इज इक्वल टू आप कहोगे कि 15 दिन पूछ रहा है ये, तो D2 है ये, और बटे में क्या कर देंगे, ये काम है, डिवाइड कर दीजिए इससे। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 0 से 0 काट देते हैं, 5 या 15, 5 चौके 20, 25 25, 5 अटे 40, फिर 16 बार में ये कट गया। अब देखिए 16 चौका 64, अब बटे में ये क्या हो जाएगा, 3। यानी कि आपका जो D2 होगा वो हो गया 64 बटे में 3 दिन में काम हो जाएगा। शॉर्ट में भी लिखा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर मैं कहूं कि 10 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में 400 कुर्सियां बनाते हैं, तो 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में 1000 कुर्सियां बनाएंगे। अब एकदम ध्यान से समझिएगा कि अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे होगे कि आदमी भी है, दिन भी है, आवर भी है और काम भी।
तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है जिसमें आपको आदमी, दिन और काम होगा, कभी ऐसा होगा कि आदमी, आवर और काम होगा। तो ये जो रिलेशन बता रहे हैं, इसमें आपको जो भी दिया होगा उसको यूज कर लेंगे, जो नहीं दिया होगा उसको छोड़ के चलेंगे। सब लोग ध्यान से समझिएगा। इसके बीच में रिलेशन तैयार करते हैं कि आखिर इस बीच में रिलेशन क्या बनेगा। जैसे अगर मैं ये कहूं कि इस क्वेश्चन के लिए हम एक पेज ले लेते हैं, ध्यान से समझना, कि अगर मैं ये कहूं कि अगर M1 आदमी H1 आवर पर डे काम करके D1 दिन में W1 काम करता है और M2 आदमी H2 आवर पर डे काम करके D2 दिन में W2 काम करता है, तो इस बीच में क्या रिलेशन बनने वाला है, तो इसको देखते हैं। इसके बाद एक और क्वांटिटी ऐड कर देंगे, तब सारा यूज हो जाएगा, जो जो भी आपने अभी तक पढ़ा होगा या इसमें जो भी पूछा जा सकता है उससे बाहर नहीं जाता है। सब लोग ध्यान से सुनिए। अगर मैं मैन की संख्या को बढ़ाऊंगा तो दिन घट जाएगा, यानी कि मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे। अगर मैन को बढ़ाता हूं तो आवर भी घट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर। अगर आदमी को बढ़ाएंगे तो ज्यादा काम होगा, होगा नहीं? यानी कि देखिए, मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे, मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर, बट मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। इससे आप जो रिलेशन बनाओगे इसको आप मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हो, मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे और इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। अब अगर इस तीनों को कंबाइंड करें तो आप कहोगे कि मैन इज प्रोपोर्शनल टू डब्लू ऊपर और डी और एच क्या हो जाएगा, नीचे, ऐसा होगा। अब इस प्रोपोर्शन को अगर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे, तो आप कहोगे कि m इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू डब्लू बटे में d इंटू एच, यही कहोगे आप लोग। अब इसको अगर एक साइड ले आए तो m इंटू डी इंटू एच बटे में w इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी आदमी, दिन और आवर, ये चीजें तो मल्टीप्लाई होनी ही है, लेकिन काम से हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि इस केस में जो रिलेशन बना आपका वो ये बना कि M1 इंटू D1 इंटू H1 डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 डिवाइडेड बाई W। इस बात का जरूर ध्यान में रखेंगे। और एक बात और आप लोग को बता दूं कि जैसा काम होता है वैसा ही रुपया होता है, जैसा काम वैसा रुपए, ये कहते हैं ना। तो जैसा काम का रिलेशन है वैसा ही रुपए का भी रिलेशन होगा। अगर आपको क्वेश्चन इसी पे क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा पूछा होता कि M1 आदमी जो है D1 दिन में R1 रुपए कमाते हैं, यानी काम के जगह पे अगर रुपए दे दिया, तो M2 आदमी D2 दिन में अगर R2 रुपीज कमाते हैं, यानी ये अब काम है, आदमी है और रुपए, ठीक है ना, आदमी, दिन और रुपए है। तो जैसा रिलेशन आपने काम के लिए पढ़ा है वैसा ही रिलेशन किसका होगा, रुपए का भी होगा। सीधा सीधी आप लोग ये कह दोगे कि M1 इंटू डी वन बाई R1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 डिवाइडेड बाई R2। इस बात का जरूर ध्यान में रखेंगे कि जैसा आदमी, जैसा काम का रिलेशन है वैसा ही रुपीज। कोई दिक्कत है इसका? अब चलिए उस क्वेश्चन पे आते हैं जो आपको हमने अभी दिया था। यानी इसमें देखिए कि ये M1 आदमी है जो H1 आवर पर डे काम करके 20 दिन में 400 कुर्सियां बनाते हैं। यानी ये आपका हो गया M1, ये हो गया आपका H1, ये हो गया D1 और ये हो गया आपका W1। अब देखिए यहां पर ये आपका है M2, ये हो गया S2 और ये W2 गिवन है और आपसे D2 पूछा जा रहा है। यानी यहां पर टोटल जो क्वांटिटी आप देख रहे होंगे कि टोटल 8 क्वांटिटी है, उसमें से 7 क्वांटिटी गिवन है और एक मिसिंग है ना।
तो जो मिसिंग है उसके जगह पे एक्स रखेंगे और उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे फटाफट। तो कैसे करेंगे इसको, तो आप सीधा सीधी कहेंगे m1 यानी 10 इंटू d1 यानी 20 इंटू h1 यानी कि 5 डिवाइडेड बाई w1 यानी कि आप कहोगे 400 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 यानी 15 इंटू d2 पूछ रहा है ये, इंटू में क्या होगा h2 यानी कि 8 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1000। बस इसको सॉल्व करना है, जितना जल्दी आप सॉल्व कर सको आसानी से हो जाएगी। 2 जीरो यहां से निपटा दिया, 4 पंचे 20 काट दिया आपको, 5 दिया 15 हो गया, उसके बाद 2 4 2 पंचे 10 और ये हो गया 4 और कटेगा, ये 2 दूना 4 2 पंचे 10 यानी 5 गुना 5 गुना 5 यानी 25 गुना 5 कितना हो गया 125 और ये 3 गुना 2 कितना हो गया 6 आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 125/6 दिन में काम हो जाएगा। देखिए ट्रिक के बाद आपका कैलकुलेशन डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कैलकुलेशन कितना जल्दी आप कर सकते हो, इसीलिए ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी आप कर सकोगे आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकोगे आप लोग। तो उम्मीद करता हूं ये टाइप्स आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा इधर आप लोग कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आदमी भी दे दे कि m1 आदमी, जैसे अगर क्वेश्चन इस तरह से कह दे कि m1 आदमी d1 दिन में h1 आवर पर डे काम करके w1 काम करता है और r1 रुपए कमाता है। अब देखिए इसमें सारा है, आदमी भी है, दिन भी है, आवर भी है, काम भी है और आपका रुपए भी। इसी तरह से अगर m2 आदमी d2 दिन में s2 आवर काम करके s2 आवर काम करके पर डे काम करके w2 काम करता है और r2 रुपीस कमाता है, तब हम लोग कैसे रिलेशन बढ़ाते हैं, अब इसको ध्यान दीजिएगा। इस केस में आप कहेंगे कि अगर मैं आदमी की संख्या बढ़ाता हूं तो दिन घट जाएगा, यानी कि आपका जो है मैन जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल तो आपका क्या होता है डे होता है। अगर मैं आदमी की संख्या बढ़ाता हूं तो हमारा आवर घट जाता है, अगर मैं आदमी की संख्या बढ़ाता हूं तो काम भी बढ़ जाते हैं, अगर मैं आदमी को बढ़ाऊंगा तो रुपए भी बढ़ जाएगा, यही ना होगा। यानी मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे, मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर, मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डे वर्क एंड मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रुपीज। अब अगर इन सबको कंबाइन करें तो सबसे पहले इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे, मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर, मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क एंड मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रुपीज। इन सबको अगर कंबाइंड किया जाए तो मैन इज प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू आर ऊपर जाने वाला है और डी इंटू एच कहाँ आने वाला नीचे, नीचे आइए। यानी कि आप ये कहेंगे कि अब अगर एक साइड ले लें और कांस्टेंट को अंदर अंदर यूज करें तो m इंटू डी इंटू एच डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इंटू आर, यही होगा। दिस शुड भी क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप पहले भी पढ़े हो कि एम डी एच हमेशा कांस्टेंट होता है, काम से डिवाइड करते हैं, जब से डिवाइड करेंगे तो रुपीज से भी क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जैसा काम वैसा रुपए। अब इनके बीच में अगर रिलेशन बनाया जाए तो आप सीधा सीधी कहोगे इस क्वेश्चन के लिए कि आपका m1 इंटू d1 इंटू h1 डिवाइडेड बाई w1 इंटू r1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 डिवाइडेड बाई w2 इंटू r2। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है बस इसी को ध्यान में रखिए
आपका पिछला सारा फॉर्मूला इसमें इंक्लूड है। कैसे कि अगर आदमी और दिन हो तो सिर्फ आदमी दिन को पकड़ लीजिए, m1d1 बराबर m2d2, आवर सबको हटा देंगे। अगर आदमी दिन और आवर है तो m1d1 h1 m2d2 h2, सीधा सीधी। अगर आपका आदमी दिन और काम है तो m1d1 बाई w1 इज इक्वल टू m2d2 बाई w2। अगर मान लीजिए आदमी दिन और रुपए है तो m1d1 बाई r1 m2d2 बाई r2। अगर आदमी दिन आवर और काम है तो m1d1 h1 बाई w1 m2d2 h2 बाई w2। यानी जैसा कंडीशन होगा क्वेश्चन का, इसमें से हम लोग उस कंडीशन को उठा के बना देंगे, आराम से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे।